जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के दो टुकड़े पहले ही हो चुके थे, जिनमें एक हिंदुस्तान तो दूसरा पाकिस्तान बन चुका था। ये विभाजन धर्म के आधार पर था, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान नाम दिया गया तो हिंदू बहुल इलाका हिंदुस्तान बना। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी 562 रियासतें थीं, जिन्हें भारत में मिलाकर एक करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि ज़्यादातर रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला ले लिया था, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जो अपनी शक्तियां छीनने नहीं देना चाहती थी। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्नाह भी कुछ रियासतों के राजाओं को बहुत से लालच देकर पाकिस्तान में शामिल करवाने की फिराक में थे। वहीं हैदराबाद रियासत के निजाम मीर उस्मान अली भी अपना अलग देश बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी अलग सेना हो, जिसके जरिए वो अपना देश चलाएं। यही नहीं, निजाम ने अपनी अलग सेना बना भी रखी थी, जिन्हें रजाकार कहा जाता था। इसके साथ ही हैदराबाद की अपनी रेल सेवा और डाक सेवा भी थी। अगर उस वक्त के हैदराबाद के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल भूभाग से भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। यहाँ तक कि निजाम के पास कुल राजस्व भी भारत के कुल राजस्व से ज़्यादा था। हैदराबाद में ज़्यादा आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन निजाम की रजाकारों की सेना में मुस्लिम ही थे। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से थे और 1937 में उनकी फ़ोटो टाइम्स मैगजीन में भी प्रकाशित हो चुकी थी। मीर उस्मान अली माउंटबेटन के पास भी गए थे और कॉमनवेल्थ के अधीन अलग राष्ट्र की मांग रखी थी, लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना गया। निजाम और भारत के बीच बहुत से समझौते हुए थे, जिनके तहत निजाम को हैदराबाद को चलाने की पूरी जिम्मेदारी दे भी दी गई थी। भारत सरकार ने शर्त रखी थी कि वो सिर्फ हैदराबाद के फॉरेन रिलेशन, रक्षा और संचार के मामले देखेंगे और निजाम को पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना होगा। जबकि निजाम इन बातों को नहीं मान रहे थे और पाकिस्तान को पैसे की मदद भी दे रहे थे। साथ ही पाकिस्तान से हथियार मंगवाना, भारत की करेंसी को इस्तेमाल ना करना और अपनी अलग सेना बनाना भारत को पसंद नहीं आया। इन सारे मुद्दों पर नेहरू बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहते थे, लेकिन पटेल के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। पटेल ने इस बारे में कहा था, हैदराबाद की प्रजा पर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए हमारे दिल में बहुत दर्द है, लेकिन जब एक ऑपरेशन करना पड़ता है तो उसमें कम से कम खराबी हो, कम से कम खून निकले, इस तरह से काटना चाहिए। आपको विश्वास रखना चाहिए कि हम काटने वाले हैं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। माउंटबेटन ने 1948 में निजाम के सामने एक और प्रस्ताव रखा था, जिसके अनुसार निजाम हेड ऑफ स्टेट बने रहते, लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र की स्थापना की जानी थी। इसके लिए भारत सरकार तैयार हो गई थी, लेकिन निजाम इसके लिए राजी नहीं हुए। निजाम पूर्ण स्वराज की मांग पर अटके हुए थे, जिसके लिए उन्होंने यूएन और अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से भी मदद मांगी थी, लेकिन किसी से भी निजाम को कोई सहायता नहीं मिली। निजाम ने आरोप लगाया कि भारत सरकार उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। भारतीय सेना को देना पड़ा दखल। एक तरफ निजाम अलग राष्ट्र की मांग पर अड़े हुए थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी निजाम को उकसा रहा था। इसी बीच हैदराबाद में हिंदू मुसलमान के बीच द्वेष बढ़ने लगा था। तेलंगाना में MIM नाम का एक मुस्लिम प्रो ग्रुप बन गया था। इनके नेता नवाब बहादुर यार जंग थे, जिनकी मृत्यु के बाद रजाकारों के नेता कासिम रिजवी इसके प्रमुख बन गए थे, जिसके नेतृत्व में हैदराबाद में कम्युनल टेंशन बहुत बढ़ गई थी। अलग इस्लामिक देश की सनक के कारण दंगे भड़क गए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से सरदार पटेल, जिन्हें राज्यों के विलय की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने सेना की एक टुकड़ी को हैदराबाद भेज दिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो इसलिए कहा गया क्योंकि हैदराबाद में उस समय दुनिया के सबसे अधिक 17 पोलो मैदान थे।
भारत की सेना का ये ऑपरेशन 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ और इससे 2 दिन पहले ही 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्नाह का निधन हो चुका था। भारत की सेना और रजाकारों के बीच 5 दिन तक जबरदस्त लड़ाई चली। भारत सरकार की इस कार्रवाई को एक पुलिसिया कार्रवाई बताया गया ताकि दुनिया के दूसरे देश इस मामले में टांग ना अड़ाएं। ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार 1373 रजाकार मारे गए और निजाम के भी 807 जवान मारे गए थे, जबकि भारतीय सेना के 66 जवान इसमें शहीद हो गए थे। इसके बाद निजाम ने भारत सरकार के सामने घुटने टेक दिए और भारत सरकार की तरफ से निजाम को राष्ट्र प्रमुख बना दिया गया। हालांकि वो सिर्फ नाम के ही राष्ट्र प्रमुख थे, उनके पास कोई शक्तियां नहीं थी और वो कैबिनेट की सलाह पर ही काम करने के लिए बाध्य थे। मिलिट्री एक्शन के बाद रजाकारों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और उनके नेता कासिम रिजवी को जेल में बंद कर दिया गया। MIM के जो नेता पाकिस्तान जाना चाहते थे उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया और बाकियों पर नज़रबंदी लगा दी गई। कासिम को भी पाकिस्तान जाने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया, जिसके बाद उसने जाने से पहले MIM की जिम्मेदारी अब्दुल वाहिद ओवैसी नाम के एक वकील को दे दी और पार्टी का नाम भी बदलकर AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिए इत्तेहादुल मुसलमीन रख दिया गया। आज इस पार्टी को असउद्दीन ओवैसी और उनके भाई के द्वारा चलाया जा रहा है। ओवैसी 4 बार MP बन चुके हैं और उनकी पार्टी ने 2020 के बिहार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके 5 सीटें भी जीती हैं। सेना पर भी लगे थे आरोप। हैदराबाद में सेना को भेजने का फैसला लेना पटेल के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि नेहरू और दूसरे कुछ नेता इसके पक्ष में नहीं थे। उन्हें डर था कि भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है और दूसरी तरफ रिजवी ने भी धमकी दी थी कि अगर सेना ने कार्रवाई की तो वो हैदराबाद में रह रहे हिंदुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया में हालात खराब हो सकते थे, लेकिन पटेल ने यह कठिन फैसला लिया और सेना ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। सेना की कार्रवाई के बाद हैदराबाद भारत के अधीन हो गया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे आम नागरिक मारे गए और रेप की बहुत सारी घटनाएं हुई। एक तरफ रजाकारों पर आरोप लगे तो दूसरी तरफ सेना और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए। लोगों के घरों और दुकानों को लूट लिया गया और लोगों का मानना है कि इस पूरी कार्रवाई में 10,000 से लेकर 2 लाख तक लोग मारे गए थे। पूरे वाकया की जांच करने के लिए सुंदरलाल कमेटी बना दी गई, लेकिन 65 सालों तक इस कमेटी की रिपोर्ट तक बाहर नहीं आ सकी। जब 2013 में ये रिपोर्ट सामने आई तो उसमें स्पष्ट हुआ कि बड़ी संख्या में लूटपाट और रेप की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस तरह से हैदराबाद का भारत में विलय तो हो गया, लेकिन जिस तरीके से हुआ उसमें हमारे ही लोगों को नुकसान हुआ था। निजाम को जब लगा था कि भारत सरकार अब हैदराबाद का विलय कर लेगी तो निजाम ने 1 मिलियन यूरोस की रकम लंदन के एक बैंक में जमा करवा दी थी। उस समय निजाम अलग राष्ट्र चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारत को 5 टन सोना भी दिया था, जिसे कुछ लोग सही मानते हैं तो कुछ गलत। लेकिन अगर आप निजाम की 5 टन सोने की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं।